आप सबका चंद्रा कटसर क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं जो कि बोर्ड क्लास है उसके यूनिट 5 ज्योमेट्री जो कि कुल 12 अंक के पूछे जाना है। इन 12 अंकों में से एक एक का 3 क्वेश्चन आना है, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि ये जो 5 नंबर का प्रश्न है वो ज्यामितीय रचना से आएगा और ज्यामितीय रचना में केवल 3 चीज़ें हैं जो आपको करना है और 5 नंबर आपके जेब में जाने वाला है। और वो 3 बातें हैं, पहला, एक त्रिभुज आपको बनाना है और त्रिभुज का अंतःवृत्त या परिवृत्त दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। इसकी तीसरी जो बात है वो ये है जो कि अथवा में आएगा, उसमें आपको एक त्रिभुज का समरूप त्रिभुज बनाना होता है। तो इतनी सी बातों से हम 5 नंबर श्योर कर सकते हैं। और ये जो 4 अंक आपको दिखाई दे रहा है ना, वो थ्योरम्स का है। एक थ्योरम आएगा, अथवा में थ्योरम ही आ सकता है या किसी थ्योरम का एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो एक एक नंबर का 3 आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। यदि हमारा बेस क्लियर है तो इस एक एक नंबर का क्वेश्चन का जवाब हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करें थ्योरम से। मैं आपको 5 थ्योरम बता रहा हूं। इन 5 थ्योरम में से कोई भी एक थ्योरम निश्चित रूप से आएगा ऐसा मुझे लगता है। पहला थ्योरम आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्यारे बच्चों, इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता का थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार इस क्वेश्चन में घुमावदार बातें भी प्रयोग में लाई जाती है और बोला जाता है थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय लिखिए व इसे सिद्ध कीजिए। उस दशा में आपको थ्योरम भी लिखना है, अर्थात ऊपर में जो कथन लिखा हुआ है उसको आपको लिखना पड़ेगा और इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से इसको आप कर लिए होंगे। दूसरे थ्योरम की हम लोग बात करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण थ्योरम है ये भी, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार पाइथागोरस प्रमेय लिखिए व इसे सिद्ध कीजिए ऐसे पूछा जाता है। कई बार इसके कथन को दे दिया जाता है और बोला जाता है सिद्ध करो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्यारा सा थ्योरम आप बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अगला थ्योरम बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम, सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश का होता है। ये प्यारा सा थ्योरम है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगला थ्योरम है, PAB वृत्त की एक छेदक रेखा है जो कि वृत्त को A व B पर काटती है तथा PT स्पर्श रेखाखंड है। तो हमें सिद्ध करना है PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वेयर। बहुत अच्छे से इसको भी कर लीजिएगा। अब हम लोग एक एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। इसमें बोला गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 अंश है। तो सिद्ध करो AB स्क्वेयर इक्वल टू 2AC स्क्वेयर। कई बार थ्योरम को न दे करके उसका एप्लीकेशन दे दिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक थ्योरम है, सर्किल से रिलेटेड है, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। इस प्रमेय को बहुत अच्छे से करिएगा और इस प्रमेय के कथन को भी बहुत ध्यान में रखिएगा,
आगे चल करके ये कथन भी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका मदद जरूर करेगा। इसके बाद हम फिर एक एप्लीकेशन की बात करते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की माप 24 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। निश्चित रूप से अभी जो आप लोग ये थ्योरम किए हैं, ऊपर में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उसी का ये एप्लीकेशन है। इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग जरूर करिएगा। थ्योरम कर लिए तो निश्चित रूप से उसका एप्लीकेशन करने आपको आना चाहिए। थ्योरम को पढ़ना बोलते हैं, एप्लीकेशन को गढ़ना बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पढ़ना और गढ़ना दोनों बहुत अच्छे से आता होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व जीवा से केंद्र की दूरी 3 सेंटीमीटर है। निश्चित रूप से ये भी एक एप्लीकेशन ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में कोण OPR का मान 30 अंश आपको दिखाई दे रहा है और कोण OQR का मान 40 अंश दिखाई दे रहा है और आपसे पूछा गया है कोण POQ का मान क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर एक थ्योरम काम करता है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। इस प्रॉपर्टी से ये सवाल बहुत अच्छे से हो जाता है और कथन आगे चल करके आपका एक एक नंबर के लिए भी काम आता है। आइए क्वेश्चन को आगे जाने दें। आपको सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर के एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन 4 नंबर का थ्योरम और उसका एप्लीकेशन अर्थात उसका अनुप्रयोग। उम्मीद करता हूं यदि आप लोग इतना कर लेंगे तो 4 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। आइए अब हम लोग 5 नंबर के लिए इसमें चर्चा आगे बढ़ाएं। 5 नंबर के लिए आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था, ज्यामितीय रचना 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ज्यामितीय रचना में 3-4 बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक त्रिभुज की रचना करना है। एक त्रिभुज के परिवृत्त या अंतःवृत्त दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर आप लिख करके आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम में कोई एक पूछेगा। जबकि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपको 2 भुजा व एक कोण का मान दिया गया है। तो निश्चित रूप से कोण 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा और उस समकोण त्रिभुज को बना करके आप उसका परिवृत्त बनाएंगे या अंतःवृत्त बनाएंगे। जैसे पूछा गया है आप बनाइएगा और फिर इसमें आपको लिखना है। तो ये बात उस परिस्थिति की जब 2 भुजा और एक कोण का मान दे दिया हो तो हम कैसे त्रिभुज बनाएं और उस त्रिभुज का परिवृत्त या अंतःवृत्त कैसे खींचें। साथ ही साथ कई बार इसी को बोल दिया जाता है, एक समकोण त्रिभुज का परिवृत्त खींचिए जिसको या जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। तो वहां पर 90 का उल्लेख होना या नहीं होना वक्त तय करेगा। समकोण बोल दिया गया है, मतलब आपको एक कोण को 90 रखना ही है। तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को है ना घुमाया जा सकता है। इसके बाद इसी में एक त्रिभुज का परिवृत्त या अंतःवृत्त बनाना है जिसमें तीनों भुजाओं का मान दे दिया गया हो। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा AB, BC, CA ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का मान सेम है। मतलब यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगी और इस समबाहु त्रिभुज का आपको परिवृत्त या अंतःवृत्त खींचना है जैसे बोला जाएगा। ये दूसरी परिस्थिति है जब तीनों भुजाओं का मान दिया गया हो। ऊपर हमने पहली परिस्थिति देखा जब 2 भुजा व एक कोण का मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तो निश्चित रूप से ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें एक भुजा व दो कोण भी दे दिया जाए, तो उस टाइप से क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करिएगा। कुल मिला के आपको निर्देशानुसार एक त्रिभुज बनाना है। उस निर्देश में तीनों भुजा भी दिया जा सकता है, दो भुजा एक कोण भी दिया जा सकता है, या एक भुजा और दो कोण भी दिया जा सकता है। उस निर्देश से आप त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज का परिवृत्त खींचेंगे या तो अंतःवृत्त खींचेंगे, जैसे प्रश्न में बोला जाएगा। और इसको टक्कर देने के लिए अथवा करके एक क्वेश्चन आता है, एक समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3/4 AB और रचना के पद भी लिखना है। तो कुल मिला के एक त्रिभुज बनाना है PQR और उसका एक समरूप त्रिभुज बनाना है ABC। कौन से शर्त से? PQ = 3/4 AB से। इस शर्त से आपको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें माप दिया गया है, दो भुजा एक कोण दिया गया है। इस माप से आपको एक त्रिभुज बनाना है और इस त्रिभुज का एक समरूप त्रिभुज भी बनाना है। कौन से शर्त से? AB = 2/5 PQ से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो अथवा में रहेगा और इसको टक्कर देंगे आपका परिवृत्त या अंतःवृत्त। अब नीचे आने दो। अब इसके बाद हम लोग एक एक नंबर के लिए जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी करने के लिए कुछ बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक बात है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस कथन को याद रखिएगा। कई बार इसका नकारात्मक रूप लिखा रहता है, कई बार सकारात्मक रूप लिखा रहता है। ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोग सत्य लिखे रहेंगे और इसको निषेध रूप में दिया जाएगा तो आपको असत्य लिखना है। ऐसी एक कथन है, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होती है। अगला, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यदि ऐसा कथन कहीं मिले तो उसको सत्य लिखना है। अगला है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सत्य लिखना है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर के, है ना, खाली स्थान वृत्त खींचा जा सकता है। खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है तो एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से खाली स्थान दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती है। मतलब ये सारे जो कथन है वो खाली स्थान के रूप में भी पूछ सकते हैं, सत्य असत्य के रूप में भी पूछ सकते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा